दिनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहाँ से एक 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। तराजू में चुंबक लगाने से हमें बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि हमें अपने ग्राहकों से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। अरे भाग्यवान, थोड़े से चालाकी से अगर ज्यादा धन मिल रहा है तो परेशानी की क्या बात है। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफी खुशी हुई। इतने कम समय में ही मैंने इतना धन कमा लिया है। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। भैया 2 किलो जलेबी देना। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। लगता है जलेबी का वजन सही नहीं है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा जलेबी को तोलने के लिए कहा। इस जलेबी को जरा दोबारा तौलना। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। भाग जा इधर से। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहाँ बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। भैया जरा ये जलेबी तौल कर बताओ कितना है। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अच्छा, तो ये बात है। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। गांव वालों सुनो, 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 गांव वालों सुनो। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाई इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा भी किया कि गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव के किसी तालाब में कछुआ रहता था।
उस कछुआ की मित्रता 2 बगुलों से थी। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। तीनों बहुत मस्ती किया करते थे। एक बार उस गांव में वर्षा नहीं हुई, जिससे वहां भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे उस गांव के नदी तालाब सब सूखने लगे। खेत मुरझा गए। आदमी और पशु पक्षी सब प्यास से मरने लगे। जिस तालाब में कछुआ रहता था, उस तालाब के पास बहुत सारे मछुआरे आए। मछुआरों के मुखिया ने कहा, हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। हम सब कल इस तालाब के मछली, कछुए और साथ ही साथ सभी जीवों को मार देंगे और घर जाकर भोजन बनाएंगे, जिसे हम लोग खा सकेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो सरदार, कल ऐसा ही करना चाहिए। ये सब सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करूं? दोनों बगुलों ने कहा, मित्र, सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। हम दोनों तो अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे, यहाँ से उड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाएंगे। ऐसा मत करो मित्र, कुछ ऐसा सोचो जिससे मैं भी तुम दोनों के साथ किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। बगुलों ने कहा, मित्र, हम दोनों क्या कर सकते हैं? मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता हूँ। बगुलों ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? भला तुम आकाश मार्ग से किस प्रकार जाओगे? कछुआ ने दोनों को बड़े प्यार से समझाया, मुमकिन है मित्र, तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी के डंडे को अपने चोंच से पकड़ लेना। मैं लकड़ी के डंडे के बीच को मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। फिर तुम दोनों के पंखों के बल से मैं भी आराम से किसी अन्य स्थान पर जा सकता हूँ। यह उपाय तो हो सकता है मित्र, किंतु इसमें एक जोखिम भी है। हम दोनों जब तुम्हें आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे तो तुम्हें देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर दोगे तो तुम्हारा गिरकर मरना निश्चित है। इसलिए तुम यहीं रहो, ये संभव नहीं है। हाँ मित्र, ये सही बोल रहा है, तुम यहीं रहो। ये सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और बोला, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। दोनों बगुले कछुए की बात मान लेते हैं। ठीक है मित्र, अगर तुम ये कह रहे हो तो कल सुबह ही हम तीनों इस स्थान से चले जाएंगे। बगुलों ने डंडे के दोनों किनारों को अपनी अपनी चोंच में दबा लिया। कछुआ डंडे को अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक गया और बगुले उसे लेकर उड़ने लगे। वो तीनों आकाश में उड़ते गए। काफी देर तक उड़ने के बाद वे एक नगर के ऊपर से निकल रहे थे तो उनको देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर बोले, अरे ये क्या, बहुत अचंभा है, बगुलों के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। वाह, क्या नजारा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह यहाँ गिरता है तो यहीं पर पकाकर खाऊंगा। दूसरा आदमी बोला, अगर ये गिरता है तो तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, कछुआ अगर गिरता है तो मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। उनके इस प्रकार के भड़काऊ वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। उसे बिना बोले रहा नहीं गया। वो बगुलों द्वारा चुप रहने की बात भूल जाता है और क्रोध में बोला, तुम सब राख खाओ, 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 तुम सब राख खाओ। ये बोलते के साथ ही कछुआ उसी समय जमीन पर गिर गया। लोगों ने उसे उसी समय मार दिया और पकाकर खा गए। इसलिए हमें भलाई चाहने वालों की बातों को सुनना चाहिए। जो क्रोध में आकर इस दुर्बुद्धि कछुए के समान बिना सोचे समझे बोलते हैं, उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का नाविक और समोखन नाम का मछुआरा रहता था। मित्र समोखन, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो पूरा खराब चल रहा है मित्र, मजे तो तुम्हारे हैं। अरे नहीं भाई। रामू नाविक और समोखन मछुआरे की अच्छी दोस्ती थी। रामू एक नेक और गरीब इंसान था और समोखन एक धनवान पर लालची आदमी था। एक दिन रामू जब सुबह सुबह नाव खोलने नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नाव वहां नहीं थी। हाय, मेरी नाव कहाँ चली गई? कल इस ओर ही तो रख कर गया था। जब वो अपने नाव को नहीं देखता है तो वो रोने लगता है। भला मेरी नाव को कौन लेकर जा सकता है? उसने बहुत ढूंढा लेकिन नाव नहीं मिली। उसका रोना सुनकर नदी से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसने रामू से रोने का कारण पूछा। रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कहा, मेरे पास एक ही नाव थी और वो भी खो गई।
पता नहीं कौन उसे ले गया। वो जलपरी तुरंत ही नदी में डुबकी लगाई और एक सुंदर चांदी का नाव उसके सामने लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? नहीं नहीं, मेरी नाव ऐसी नहीं थी। जलपरी ने फिर डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में वो सोने की चमचमाती नाव लेकर बाहर आई। उसने फिर रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी नाव है? मुझ जैसे गरीब के पास ऐसी नाव कहाँ से आएगी? मेरे पास तो लकड़ी की नाव थी। जलपरी फिर से नदी में समा गई और इस बार लकड़ी वाली नाव लेकर बाहर निकली। अपनी पुरानी नाव को देखते ही रामू खुशी से झूम कर बोला, हाँ हाँ, ये ही मेरी नाव है, मैं इसे ही खोज रहा था। जलपरी ने रामू की ईमानदारी से खुश होकर उसे तीनों नाव दे दिए। रामू, जिस प्रकार तुमने ईमानदारी दिखाई है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और खुश होकर तुम्हें तीनों नाव देती हूँ। रामू खुशी खुशी अपनी नाव के साथ सोने चांदी के नाव लेकर चला गया। शाम को जब वो अपने घर लौटा तो उसने जलपरी की कहानी अपने दोस्त मछुआरे समोखन को सुनाई। पता है मित्र समोखन, आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। समोखन के मन में लालच आ गया। मैं भी कल नदी जाऊंगा। मैं तो नदी से हीरे का जाल लेकर वापस आऊंगा। अगले दिन वो मछली पकड़ने वाला अपना जाल लेकर नदी किनारे पहुंचा और जाल को नदी में डुबोकर जोर जोर से रोने लगा। सुंदर जलपरी फिर नदी से बाहर निकली और मछुआरे से रोने का कारण पूछा तो समोखन ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, मेरा मछली पकड़ने वाला जाल इस नदी में खो गया है। जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और एक चांदी का जाल लेकर मछुआरे से पूछा, क्या ये तुम्हारा जाल है? लालची समोखन को तो हीरे का जाल चाहिए था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, ये मेरा जाल नहीं है। मेरा जाल तो बहुत सुंदर था। जलपरी ने फिर पानी में डुबकी लगाई और एक सोने का जाल लाकर बोली, क्या ये तुम्हारा जाल है? नहीं नहीं, ये मेरा जाल नहीं है। मेरा जाल तो हीरे का था। ये सुनकर जलपरी ने अफसोस के साथ कहा, समोखन, तुम झूठ बोल रहे हो। इस नदी में कोई भी हीरे का जाल नहीं आया है। तुम एक लालची आदमी हो। इतना कहकर वो नदी में गायब हो गई। समोखन ने अपना सर पीट लिया। लालच के कारण उसे न तो चांदी का जाल मिला, न सोने का जाल मिला और इस चक्कर में उसका अपना जाल भी खो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ और लालच से हमारा अपना ही नुकसान होता है।